कदीम यूनान में एक ऐसी औरत थी, देवता जिसके हुस्न के दीवाने और देवियां उसके हुस्न से खाइफ। एक ऐसी औरत जिसका सदियों पहले गला काट दिया गया, उसका सर शहरों से गुजारा गया, बादशाहों के दरबारों में उठाया गया और आखिर एक देवी की जरा पर लगा दिया गया। मगर उसकी नज़र की तासीर ऐसी है कि आज तक वो आपको कंपनी लोगोज, सॉन्ग्स, मूवीज, आर्ट, गेम्स और यहाँ तक के पॉलिटिकल नैरेटिव्स के थ्रू घूर रही है। वन ऑफ द OGs इन ग्रीक मिथोलॉजी एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स, मेडूसा। ऐसा क्या था उसकी नज़र में कि सदियों बाद भी कदीम कहानियों के कई गुमनाम किरदारों के बरक्स वो तारीख के मलबे में दफन होने से इनकार करती रही और आज के मॉडर्न दौर में भी रेलेवेंट है। ये देखने से पहले हम कहानी सुन लेते हैं। सदियों पहले जब इंसान अभी मेडूसा के खौफ में उसके खून के प्यासे नहीं हुए थे, वो दुनिया के दूर एक कोने पे एक गार में रहती थी। यहाँ गहरी स्याह चट्टानें थीं, लहरें हमेशा बेताब रहती थी और नमकीन हवाएं अक्सर ही दरख्तों के पत्ते नोच लिया करती थी। बहुत कम फानी इंसान वहाँ पहुँच पाते थे और जितने पहुँचते थे उनमें से किसी एक आध को ही वापसी नसीब होती थी, वो भी कभी कभी। ये गार समंदर के एक बहुत कदीम खानदान का मस्कन था। मेडूसा का बाप था फोर्किस, समुद्रों की गहराइयों में पोशीदा खतरात का एक इब्तदाई देवता, अ प्राइमोर्डियल गॉड, और उसकी माँ थी सीटो, उन मखलूकात की देवी जिनसे जहाजरान और मल्लाह डरते थे मगर नाम नहीं दे पाते थे। ऐसा खौफ जो उनकी खाल पे रेंगते कीड़ों जैसा महसूस होता था। समंदरों के बहते पानियों और लहरों के ऐन नीचे अपना अक्स छोड़ते ह्योले, और वो साए जो अपनी आंखों देखे पर यकीन होने से पहले ही गायब हो जाते थे। और मेडूसा की दो बड़ी बहनें भी थीं, स्टीनो और यूराइली। वो गॉर्गन्स थीं। उनका आधा धड़ औरत और आधा धड़ अजदहे की तरह था। उनके हाथ मजबूत कांसी के बने थे, ब्रॉन्ज के बने थे, और उन्हें विरसे में जुल्फों की बजाय सांप मिले थे। और निगाहों में वो जलाल था कि देखने वाला पत्थर हो जाए। गोश्त पोस्त का जिस्म लम्हों में एक मुजस्मा बन जाता और उस मुजस्मे के चेहरे पे हमेशा एक ही एक्सप्रेशन होता, एक ही तासुर होता, बेइंतहा खौफ। खौफ जो इंसान को जामिद कर दे, फ्रीज कर दे। दुनिया उनसे बहुत खौफ खाती थी, हालांकि अक्सर लोगों ने कभी उन्हें देखा तक नहीं था। कहानियां मखलूकात से बहुत ज़्यादा दूर तक सफ़र करती हैं। मल्लाह बताते थे कि उन्होंने तूफानों को चीरती सदाएं सुनी हैं, ऐसे मजबूत हाथ जो ज़रा तक उधेड़ सकते थे, और उफक के पार इंतज़ार करते खौफनाक चेहरे जिनकी निगाहों से फना फूटती है। मगर उस गार के अंदर वो अफसाना नहीं थी, वो बस 3 बहनें थीं और वहीं रहती थीं, और उनकी माँ सीटो कभी कभी उनसे मिलने आ जाती थी। सबसे बड़ी बहन स्टीनो ज़रा सख्त मिजाज थी और उन चट्टानों के पार की दुनिया को सख्त मशकूक निगाहों से देखती थी। उसे लगता था कि बाहर की दुनिया सिर्फ शिकारी, देवता और ऐसे इंसान ला सकती है जो हर उस चीज को मिटा देना चाहते हैं जो उनकी समझ में नहीं आ सकती। यूराइली का दिल स्टीनो की निस्बत जरा नर्म था और आवाज में बहुत ज्यादा ताकत। वो लहरों के शोर पर गाती और गुजरते मल्लाहों की आवाजों से सुनी कहानियां मेडूसा को सुनाती। दूर पार के शहरों की, भीड़ से भरे बाजारों की, दियों की रोशनी में नहाए मंदिरों की, और उन रास्तों की जहां एक के बाद एक मंजिल थी मगर वो रास्ते खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। और मेडूसा बहुत गौर से, हैरानी से सुनती रहती, क्योंकि मेडूसा अपनी बहनों से मुख्तलिफ थी। स्टीनो और यूराइली लाफानी थीं, इमॉर्टल थीं। वक्त पहाड़ों को जख्मी कर सकता था, समंदर उसके बहाव में खुश्क हो जाते थे, पूरे के पूरे शहर खाक हो जाते थे, मगर इन दोनों पर वक्त का कोई असर नहीं था। मगर मेडूसा फानी थी, शी वॉज अ मॉर्टल। उसे जानलेवा जख्म लग सकता था, कोई मोहलिक बीमारी हो सकती थी, और अगर ऐसा ना भी हो तो एक दिन उसके बालों में चांदी उतरना थी। जवानी बस कुछ मुद्दत को आनी थी और फिर बीती उम्र के माहो साल ने उसकी पेशानी पर नक्श होना था, और आखिरकार एक दिन उसे मर जाना था। और इसीलिए सीटो अपनी सबसे छोटी बेटी की सख्ती से हिफाजत करती थी। मेडूसा बहनों में वो वाहिद थी जो मुकम्मल तौर पर इंसानी नजर आती थी, और वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उसके बाल ऐसे हसीन थे कि एक रोज दुनिया उन्हीं को उसके हुस्न का इस्तारा मानने वाली थी।
वो तवील भारी लहरों की तरह उसकी शानों पे बल खाते और यूं चमकदार थे जैसे चांद की पूरी रोशनी में समंदर का तारीक पानी। यूराइली अक्सर ही घंटों उसके बालों को सजाती रहती और स्टीनो उनको छेड़ती रहती कि ऐसी जगह पर इतनी सजावट का क्या फायदा जब कोई देखने वाला है ही नहीं। मगर मेडूसा हमेशा उस गार में नहीं रहना चाहती थी। वो यूराइली की कहानियों वाले शहर देखना चाहती थी, मौसीकी सुनना चाहती थी। वो उन लोगों के दरमियान खड़ा होना चाहती थी जो पहले से उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और सबसे बढ़कर वो एथीना का मंदिर देखना चाहती थी, हिकमत, हुनर और जंग की देवी। एथीना उसके लिए हर उस चीज की अलामत थी जो उस गार में उसे मुयस्सर नहीं था। गार कदीम था, वाइल्ड था, पोशीदा था। मेडूसा को यकीन होने लगा कि देवी के मंदिर की खिदमत उसको वो चीज दे सकती है जो उसके पास कभी नहीं थी। अपने खानदान के बाहर दुनिया में एक जगह, एक मकसद जो उसने खुद चुना हो। जब मेडूसा ने जिद की तो सीटो ने साफ मना कर दिया। उसने मेडूसा को खबरदार किया कि ओलिम्पस के देवता इंसानों की इसलिए हिफाजत नहीं करते कि वो उनकी इबादत करते हैं, वो अपने इख्तियार की हिफाजत करते हैं, अपने मंदिरों की, अपनी अना की। समंदर के पुराने देवता नए देवताओं को पहले उभरते हुए देख चुके थे। वो जानते थे कि हिफाजत के वादे कितनी आसानी से फर्माबरदारी के तकाजे बन जाते हैं। मगर मेडूसा को अपनी माँ की तंबीह में, वार्निंग में सिर्फ खौफ सुनाई दिया, और खौफ ही तो वो चीज थी जिससे वो सख्त उकता चुकी थी। उन दोनों की बहस कई दिन तक चलती रही। सीटो उसे याद दिलाती कि वो फानी है। मेडूसा सीटो से कहती कि क्योंकि वो फानी है इसीलिए वो सारी जिंदगी इस गार में छुपकर नहीं गुजार सकती। आखिरकार मेडूसा ने अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। स्टीनो गुस्से से भर गई, इसलिए नहीं कि वो अपनी बहन को कैद करना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि उसे अपने घर के बाहर की दुनिया पर जरा एतबार नहीं था। यूराइली बहरहाल समझ गई। मेडूसा के रवाना होने की सुबह वो अपनी छोटी बहन के पीछे बैठी और आखिरी बार उसके बालों को सजाने लगी। उसे जी भर के देखती रही। स्टीनो गार के दरवाजे पे खड़ी रही और आखिरी लम्हे तक अलविदा कहने से इनकार करती रही। फिर जब मेडूसा ने गार से निकलने के लिए कदम उठाया तो स्टीनो से रहा नहीं गया। उसने कहा कि दुनिया अगर कभी भी तुम पे जुल्म करे, जिंदगी जरा सी भी भारी हो जाए, तो बस घर वापस लौट आना। कोई वजाहत नहीं, कोई शर्म नहीं, किसी इजाजत की जरूरत नहीं, बस घर आ जाना। मेडूसा का भी दिल हल्का हो गया और उसने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगी और घर लौट आएगी। फिर वो गार से निकली, समंदरों के पार इंसानों की दुनिया की तरफ रवाना हो गई, अथीना की तरफ और उस मंदिर की तरफ जो उसकी उम्मीदों का मरकज था। मगर वो बेखबर थी कि वो मंदिर एक दिन उसकी रूह तक को घायल कर देने वाला था। शहर पहुंचने के कुछ दिन बाद ही मेडूसा की खूबसूरती ने उसे बहुत मशहूर कर दिया। उसने सोचा था लोग उसकी अकीदत को देखेंगे, उसका ज़ब्त, उसका जहन, मगर उन्होंने उसकी खूबसूरती देखी और सबसे बढ़कर उसके बाल। दूर दूर से शादी के ख्वाहिशमंद उसके बालों को देखने आते। शायर उन बालों को कते हुए सोने, मशल की रोशनी पकड़ते गहरे पानी और ऐसी चीजों से तशबीह देते जो खुदाओं की तारीफ से मंसूब थी। मेडूसा ने उन सबको नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। उसने खुद को एथीना की मुकद्दस पुजारनों में शामिल कर लिया। एथीना की पुजारनों को शादी की इजाजत नहीं थी। ये सिलसिला तजर्रुद पे मबनी था, सेलिबेसी पर। उसने मंदिर की रस्में सीखी, उसकी आग को जिंदा रखा, उसके फर्श साफ किए और एथीना के मंदिर से मंसूब सारी दुआएं याद कर ली। वो बहुत खुश थी और उसे यकीन हो गया था कि घर छोड़ना एक बहुत अच्छा फैसला था। यहाँ एक ऐसी देवी है जिसका मंदिर नज्म, अमन और जब्त की निशानी है, जहाँ वो हमेशा महफूज रहेगी। मगर वहीं देवी के मुकद्दस मंदिर में समुंदर के खुदा पोसाइडन की नज़र उस पर पड़ गई। पोसाइडन ने उस पर नज़र डाली और ये फैसला कर लिया कि वो उसको हासिल करके ही रहेगा। उसने मेडूसा को अपने इरादे का बताया, मगर मेडूसा ने साफ इनकार कर दिया। पोसाइडन उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेडूसा बहुत डर गई और उसने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, मगर पोसाइडन एक देवता था और इन कहानियों में देवता जो चाहते थे बस छीन लेते थे। मेडूसा ने अथीना को बहुत पुकारा, पोसाइडन की बहुत मिन्नतें की। ना ही पोसाइडन बाज आया और ना ही जंगो जदल और हिकमत की देवी अथीना मेडूसा की मदद के लिए उतरी। पोसाइडन ने वहीं उसकी हुर्मत पामाल की, मंदिर के अंदर देवी के मुकद्दस फर्श पर। जिस जगह को मेडूसा अपनी पनाह समझती थी, वही जगह उसे समझा गई कि देवताओं के लिए एक फानी औरत जर्रा बराबर वक़्त नहीं रखती। एथीना ने पोसाइडन को सजा नहीं दी, ना कोई गिला, ना कोई बहस। शायद वो लड़ नहीं सकती थी, शायद वो लड़ना नहीं चाहती थी,
शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता था, या शायद वो मेडूसा की खूबसूरती से खुद भी खाइफ थी, उससे जलती थी। कहानियां कभी ठीक से तय नहीं कर पाती कि इनमें से ज्यादा बुरा जवाब कौन सा है। देवता फानी इंसानों के साथ किए गए अपने अमाल का कम ही हिसाब देते हैं, और दूसरे देवता भी उनसे कम ही हिसाब लेते हैं। मगर एथीना के मुकद्दस मंदिर के अंदर कुछ ऐसा हो चुका था जिसको किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। उसके मंदिर की तौहीन की गई थी और उसे नापाक कर दिया गया था। किसी न किसी को तो उसका बोझ उठाना था, और एथीना ने फैसला किया कि यह बोझ उठाने वाला वो समंदर का देवता नहीं होगा, बल्कि वो औरत होगी जो देवताओं के सामने बिल्कुल कमजोर थी और पूरी लगन से उसकी इबादत करती थी। वो औरत जिसने बला की खूबसूरती और हजारों अमीर ख्वाहिशमंदों के होने के बावजूद अपना जिस्म और अपनी रूह एथीना को वक्फ कर दी थी। एथीना ने फैसला किया कि वो मेडूसा को ऐसा बना देगी कि कभी भी कोई उसे देख तक ना सके। वो बाल जो उसकी खूबसूरती की सबसे बड़ी अलामत थे, वो बाल जिनको यूराइली घंटों सजाया करती थी, वो बाल जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, हर लट बल खाने लगी, लपेट खाने लगी, खुद ब खुद हिलने लगी, खाल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खुरदरी होने लगी और आखिर अजदहों सी नजर आने लगी। और जहां कभी मेडूसा के बाल उसकी शानों पे गिरते थे, वहां फुनकारते जिंदा सांप उठने लगे, उसके चेहरे से लिपटने लगे। मगर एथीना यहां भी नहीं रुकी। उसने मेडूसा के चेहरे के नक्श थोड़े बदल दिए। उसका चेहरा अब भी कुछ हसीन तो रहा, मगर उसमें करख्तगी आ गई, एक सख्ती आ गई। फिर उसने मेडूसा की आंखों में एक आखिरी ताकत रख दी। कोई भी फानी मखलूक जो उसकी आंखों से आंखें मिलाती हमेशा के लिए पत्थर बन जाती। जिस औरत को देखे जाने की सजा मिली थी, उसे कभी ना देखे जाने की कैद सुना दी गई। मंदिर के दरवाजे उस पर बंद कर दिए गए। जो कुछ उसके साथ हुआ, उसके मातम के लिए कोई रस्म अदा नहीं की गई। उसे कोई दिलासा नहीं दिया गया। कोई नहीं था जो चाह के भी हमदर्दी में भी उसके करीब आ सकता। मेडूसा ने अपना चेहरा ढांपा और भाग गई। वो रातों को रास्ते तय करती, कदमों की आहट सुनते ही छुप जाती। वो दूर नजर आते गांवों, कश्तियों और आग की रोशनी से बचकर गुजरती। इसलिए नहीं कि उसे डर था कि लोग उसके साथ क्या करेंगे, मगर इसलिए कि वो जानती थी कि उसकी आंखें लोगों के साथ क्या करेंगी। हर इंसानी आवाज खतरा बन गई। हर करीब आता इंसान एक मुमकिना मुजस्मे की आहट। सजा ने सिर्फ उसे खौफनाक नहीं बनाया था, उसने आम इंसानी कुर्बत को भी नामुमकिन बना दिया था। और यूं मेडूसा उस वाहिद जगह की तरफ लौटी जो अभी तक उसके लिए बाकी थी। दुनिया के आखिरी किनारे पर वो गार। स्थीनों की नजर उस पर पहले पड़ी। चट्टानों पर लरसता हुआ, सुस्त सुस्त सिरकता हुआ एक जिस्म, चेहरा कपड़ों में ढका हुआ, जमीन की तरफ झुका हुआ। स्थीनों ने सांपों को नहीं पहचाना, उसने अपनी बहन के चलने का तरीका पहचान लिया। यूराइली घर से भागती हुई बाहर आई। मेडूसा ने उन्हें करीब ना आने को कहा। उसने खबरदार किया कि उसकी तरफ ना देखें। उसने बताया कि देवी ने उसकी नजरों को क्या बना दिया है। मगर स्थीनों और यूराइली लाफानी गॉर्गन्स थी, जो सजा फानी इंसानों को पत्थर बना देती थी, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वो उसके करीब आईं। मेडूसा ने अपना चेहरा उठाया और मंदिर छोड़ने के बाद पहली बार किसी ने उसकी आंखों में देखा और जिंदा रहा। उसकी बहनों ने सब कुछ देखा, सांप, बदला हुआ चेहरा, खौफ, वो शर्म जो उसकी थी ही नहीं, मगर फिर भी उसके कंधों पर रख दी गई थी। स्थीनों का गुस्सा समंदर के शोर से भी बुलंद सुनाई दिया। यूराइली ने रोती हुई मेडूसा को गले लगाया। मेडूसा दोबारा उसी गार में रहने लगी। पहले यह गार उसे कैद खाना लगता था, और अब यही गार उसकी पनाह बन चुका था। मेडूसा दुनिया से दूर चट्टान, अंधेरे और नमकीन हवा के दरमियान रहती रही। उससे वो लोग डरते थे जिन्होंने उसकी आवाज़ भी आज तक नहीं सुनी थी। जो भी उसे ढूंढ लेता वो उसके लिए खतरा थी। वो अपने ही नसीब का कैदी बन के रह गई थी। मगर इतना तो था कि वो बिल्कुल तन्हा नहीं थी। उसकी बहनें उसके पास थीं। यहीं उसकी कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। बहुत दूर सेरिफोस जजीरे पर परसियस नाम का एक जवान रहता था। परसियस डिने और देवता जूस का बेटा था। परसियस के पैदा होने से पहले डिने के बाप को एक पेशन गोई मिली थी, प्रोफेसी।
बादशाह को बताया गया कि एक दिन उसका अपना नवासा उसे कत्ल करेगा। बादशाह ने कोशिश की कि वो बच्चा कभी पैदा ही ना हो, मगर इन कहानियों में पेशन गोइयों का बचाव के साथ एक अजीब रिश्ता होता है। इंसान जितनी शिद्दत से उनसे भागने की कोशिश करता है, उतनी ही शिद्दत से अनजाने में वो उस रास्ते को तामीर करता जाता है जो आखिर उसी अंजाम तक ले जाता है। सो डनेई ने बहरहाल परसियस को जन्म दिया। जब वो अपनी बेटी और नवासे को अपने हाथ से कत्ल ना कर सका तो उसने दोनों को लकड़ी के एक संदूक में बंद किया और समंदर में फेंक दिया। एक माँ, एक नन्हा सा बच्चा, लकड़ी का एक बंद ताबूत और उनके नीचे मीलों गहरा समंदर। मगर वो बच गए। संदूक समंदर पर बहता रहा और आखिर सेरिफोस नाम के जजीरे पे आके टिक गया। वहीं डनेई ने परसियस को पाला। साल गुजरते गए और वो बेबस बच्चा एक ताकतवर जवान बन गया। मगर एक और सीन हो गया कि सेरिफोस जजीरे का बादशाह पोलीडेक्टीज डनेई पे लट्टू हो गया और ये बात डनेई को खास पसंद नहीं आई। अब बादशाह का मसला यह था कि उसकी ख्वाहिश के बीच में परसियस खड़ा था। पोलीडेक्टीज एक ताकतवर जवान को ऐसे ही कत्ल नहीं कर सकता था। सवाल उठते और लोगों को वैसे ही उन माँ बेटे से काफी हमदर्दी थी, इसलिए उसने वही किया जो कहानियों में अक्सर ताकतवर इंसान करते हैं। उसने इज्जत के लिबादे में ऑनर के नाम पे एक फंदा तैयार किया, अ ट्रैप। बादशाह ने ऐलान किया कि वो शादी करने वाला है। उसने जजीरे के हर नोबल नौजवान से एक तोहफा तलब किया। रिवायतन ऐसा तोहफा एक घोड़ा होता था, मगर परसियस के पास देने को कुछ भी नहीं था। पोलीडेक्टीज ने भरे दरबार में उसका मजाक उड़ाया। परसियस ने शोखे होकर कहा कि वो बादशाह के लिए घोड़े से बढ़कर भी कोई बहुत बड़ी चीज ला सकता है और उसे अगर गॉर्गन मेडूसा का सर भी लाना पड़ा तो वो लाएगा। पोलीडेक्टीज को इसी तरह के शोध पने का इंतजार था और उसने ये बात फौरन कबूल कर ली, सब लोगों के सामने। उसने सिर्फ इसलिए कबूल किया कि उसे यकीन था कि परसियस इस रास्ते में मारा जाएगा। अब परसियस को तो ये तक नहीं पता था कि मेडूसा रहती कहाँ है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके करीब कैसे जाना है, उसका सामना कैसे करना है पत्थर बने बगैर। मगर देवताओं ने उसकी मदद का फैसला कर लिया। देवताओं का पैगाम रसां हर्मीज द मैसेंजर गॉड उसकी रहनुमाई के लिए आया और अथीना, वो देवी जिसने मेडूसा को सजा दी थी, अब उस आदमी को हथियार देने आई जो उसे कत्ल करने भेजा जा रहा था। देवता परसियस को सबसे पहले 3 कदीम बहनों के पास ले गए जिनको कि ग्रेई कहा जाता था। इन तीनों की पैदाइश ही सफेद बालों के साथ हुई थी। तीनों के दरमियान सिर्फ एक आंख और एक दांत था जो वो खाने या देखने के लिए एक दूसरे को देती रहती थी। परसियस ने इंतजार किया कि कब एक बहन दूसरी बहन को वो आंख पकड़ाए और उसने वो आंख खुद पकड़ ली। बहनें बेचारी अंधेरे में हाथ मारती रहीं और अपनी आंख वापस मांगती रहीं। परसियस ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि आंख तभी वापस मिलेगी जब वो उन निम्फ्स का पता बताएंगी जिनके पास वो सामान था जिसकी परसियस को तलाश थी, ताकि वो मेडूसा को मार सके। ग्रेई बेचारी क्या करती, उन्होंने ये राज परसियस को बता दिया। निम्फ्स और खुद देवताओं से परसियस ने वो सामान जमा किया जो उसकी जीत में उसकी मदद कर सकता था। परों वाले सैंडल जो उसे समंदरों और पहाड़ों के पार ले जा सकते थे हवा में उड़ा के, एक ऐसा हेलमेट जो उसको गायब कर सकता था, इनविजिबल कर सकता था सबकी नज़रों से, एक बहुत मजबूत थैला जो उस चीज़ को संभाल सके जिसे वो वापस घर ले जाना चाहता था, एक खमदार तलवार जिसकी धार इतनी तेज थी कि एक ही वार से सर कलम हो जाए, और अथीना से एक ढाल जिसकी सतह इतनी चमकदार थी कि हर चीज़ उस पर शफाफ नजर आती थी, रिफ्लेक्ट होती थी। वो मेडूसा की तरफ देखकर जिंदा नहीं रह सकता था, इसीलिए अथीना ने उसे मेडूसा की तरफ देखे बगैर कत्ल करने का रास्ता दे दिया। फिर परसियस दुनिया के आखिरी किनारे तक गया। वहां उसने गॉर्गन्स का गार ढूंढा। चट्टानों के दरमियान पत्थर के मुजस्मे बिखरे हुए थे। वो इंसान जो बहुत करीब आ गए थे, वो शिकारी जो शोहरत की तलाश में यहाँ पहुंचे, और वो मुसाफिर जिन्होंने हर तंबीह को नजरअंदाज कर दिया। गार के अंदर स्थीनो, यूराइली और मेडूसा सो रही थी। परसियस ने उसकी तरफ नहीं देखा, एक बार भी नहीं। उसने अथीना की चमकती ढाल अपने सामने रखी और अपनी नजर पूरी तरह उसकी सतह पर बनते अक्स पर जमाए गार में दाखिल हुआ। उस अक्स में दुनिया उल्टी नजर आ रही थी, बैकवर्ड्स, चट्टान, अंधेरा, खाबीदा अजदहे और उनके सांस लेते जिस्म। ढाल में उसने उस औरत को देखा जिसे कत्ल करने वो दुनिया के पार आया था। वो अपनी बहनों के पास सो रही थी। उसके सांप उसके चेहरे के गिर्द आराम से बिखरे हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे जुल्फें हों। उसकी आंखें बंद थीं। वो परसियस का नाम नहीं जानती थी। वो पोलीडेक्टिस का नाम भी नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी कि दूर एक दरबार में किसी अजनबी का किया हुआ वादा उसकी मौत का पैगाम बन चुका है। परसियस ने तलवार उठाई। मेडूसा सोती रही,
बेदिफा। परसियस ने मेडूसा का सर काट दिया। स्तीनो और यूराइली जाग गए। एक लम्हे के लिए उन्हें समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। फिर उन्होंने अपनी बहन का जिस्म देखा। गम और गुस्से से भरी उनकी चीखें गार से निकली, चट्टानों को चीरती और समंदर के पार तक फैल गई। उन्होंने मेडूसा को मल्लाहों से बचाया था, शिकारियों से, उन मर्दों से जो कत्ल करने के लिए एक बला, एक मॉन्स्टर ढूंढते फिरते थे। मगर इस बार देवताओं ने शिकारी को खुद हथियार दिए थे। स्तीनो और यूराइली अंधेरे में परसियस के पीछे निकली। वो उससे ज्यादा ताकतवर थी, ज्यादा तेज थी, मगर परसियस ने गायब करने वाला हेलमेट पहना हुआ था। उनके हाथ खाली हवा को चीरते रहे। वो मेडूसा का सर थैले में लेकर उनके गार से निकल गया और पीछे दो बहनों को छोड़ गया जो अपनी बहन की लाश पर मातम कर रही थी। वो लाफानी थी। वक्त उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, मगर इस रात ने उसे ये मौका जरूर दे दिया था कि अब वो हमेशा के लिए इस रात के कर्ब की यादाश्त में उन्हें बेचैन रखे। कहते हैं यूराइली की चीख इतनी दर्दनाक थी, उसमें इतना कर्ब था कि इंसान अरसे तक सहम सकते थे। सो एथीना ने उस आवाज को एक धुन में ढाल दिया और यूं मेडूसा की मौत पे निकली हुई उसकी बहन की चीख, उसका मातम, उसकी आहोजारी इंसानों के लिए बांसुरी की एक उदास लय बन गई। जिस लम्हे मेडूसा मरी, एक नामुमकिन सी चीज हुई। उसकी कटी हुई गर्दन से दो बच्चे निकले, जिनका बाप पोसाइडन था। वो पूरी तरह बने बनाए इस दुनिया में आए, फुली फॉर्म्ड। पहला था क्रीसियोर और दूसरा था पैगसस, परों वाला घोड़ा, जो पूरी मिथोलॉजी की सबसे महबूब मखलूकात में से एक बनने वाला था। मगर इसके बाद भी मेडूसा के खून की ताकत कम नहीं हुई। कुछ रिवायतों के मुताबिक उसके जिस्म के एक तरफ का खून जिंदगी लौटा सकता था, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा कर सकता था। दूसरी तरफ का खून इतना जहरीला था कि एक पल में जान ले। एक ही जख्म से जिंदगी और मौत दोनों बह रहे थे। जब परसियस समंदर के ऊपर से वापस उड़ रहा था, थैले में रखे कटे हुए सर से खून के कतरे गिरने लगे। वो नीचे पानी में उतरे और समंदर की तह में उगती नर्म काई को छू गए। पौधे सख्त हो गए, उनकी शाखें जमकर सुर्ख हो गईं। और कहानी के मुताबिक इस तरह दुनिया में पहली बार कोरल पैदा हुआ। कुदरत का एक पूरा अजूबा उस औरत के खून से पैदा हुआ जिसे दुनिया हमेशा सिर्फ दरिंदे के तौर पे याद रखने वाली थी। मेडूसा की ताकत उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। उसकी आंखें बंद थीं, उसका जिस्म गार में रह गया था, मगर कटा हुआ सर अब भी हर जिंदा मखलूक को जो उसकी तरफ देखे पत्थर बना सकता था। परसियस उसे थैले में डाले अपने घर पहुंच चुका था। जिस बादशाह ने परसियस को मरने भेजा था, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि परसियस वाकई मेडूसा का सर ले आएगा। जब परसियस दोबारा उसके दरबार में दाखिल हुआ, पोलिडेक्टिस ने उसके दावे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। परसियस ने थैले में हाथ डाला और अपने वफादार लोगों को कहा कि अपनी आंखें बंद कर लें। फिर उसने कटा हुआ सर बाहर निकाल लिया। पोलिडेक्टिस और उसके आसपास खड़े सब लोगों ने मेडूसा की मुर्दा आंखों में देखा। उनके जिस्म सख्त होने लगे, गोश्त पत्थर बन गया और उनके चेहरे के तासुरात हमेशा के लिए जम गए। बादशाह का दरबार खामोश मुजस्मों का एक मजमुआ बन गया। परसियस ने उसका सर कई और दुश्मनों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया और वो एक हीरो के तौर पे मशहूर हो गया। कहानी ने उसकी बहादुरी, उसकी चालाकी और एक दरिंदे पर, एक मॉन्स्टर पर उसकी फतह की जीत का जश्न मनाया, उसकी तारीफ की। आखिरकार परसियस ने मेडूसा का सर किसी और को दे दिया और वो थी एथीना, वही देवी जिसका मंदिर मेडूसा की रूह के घाव और आखिर उसकी मौत का बायस बना। एथीना ने मेडूसा का सर अपनी ईजिस के, अपनी जिरा के सेंटर में लगा दिया। जब वो चेहरा मेडूसा के पास था, वो इंसानी दुनिया में रहने के काबिल नहीं थी। जब वही चेहरा एथीना के पास आया तो डिवाइन सिंबल बन गया। मगर आम दुनिया ने उस गार को याद नहीं रखा, उन बहनों को याद नहीं रखा और ना ही उस फानी लड़की को जो हिकमत, मकसद और इस दुनिया में अपनी जगह तलाशने घर से निकली थी। आम लोगों को बस सांप याद रहे, पत्थर के मुजस्मे, एक हीरो का सफर, एक मॉन्स्टर, एक बला और एक कटा हुआ सर। अजीब बात यह है कि मेडूसा की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी खत्म नहीं होती। मेडूसा की मौत के बाद उसका चेहरा सफर करने लगा, ढालों से मंदिरों तक, शायरों से मुसव्विरों तक, कदीम यूनान से रोम तक और आखिरकार आज की मॉडर्न दुनिया तक। हर दौर ने मेडूसा को देखा और तकरीबन हर दौर को उसमें कोई और नजर आया। जो कहानी आपने अभी सुनी, खूबसूरत पुजारन, मंदिर, बेहुरमती, किसी के जुर्म की सजा किसी और को, ये रिवायत रोमन शायर ओविड से आती है।
जिसने ऑगस्टस के दौर में पहली सदी ईस्वी के आगाज़ के करीब मेटामॉर्फोसिस लिखी। ये एक शाहकार है, मगर ये मेडूसा की कदीम रिवायत में एक बहुत बाद का इजाफा है। मेडूसा का सबसे पुराना बचा हुआ चेहरा ढूंढने के लिए हमें और भी सदियों पीछे जाना होगा, उस वक्त तक जब मेडूसा का ना ही अपना कोई बचपन था, ना कोई मंदिर, और ना ही उसकी अपनी कोई कहानी। इलियड में गॉर्गन पहले ही मौजूद है, एक दहशतनाक चेहरे की सूरत में, जो देवताओं और हीरोज की ढालों पर मौजूद है। एथीना उसे अपनी ईजिस पर अपनी ज़ेरा पे उठाए फिरती है। एगेमेम्नॉन की ढाल पर भी यही नजर आता है। ओडिसी में ओडिसियस पाताल के किनारे पे खड़ा लरसता है कि कहीं परसेफनी मेडूसा का सर ना ले आए। होमर हमें कभी भी नहीं बताता कि वो कौन थी, ना ये कि वो पैदा कैसे हुई, उसकी आंखों में ये ताकत कैसे आई और उसका सर कैसे काटा गया। वो हमें उसकी जिंदगी की कोई कहानी नहीं देता, सिर्फ खौफ। कदीम फनकारों ने उस खौफ को एक चेहरा दिया। बहुत बड़ी घूरती हुई आंखें, चौड़ा गोल चेहरा, नोकीले खंजरी दांत, बाहर निकली जुबान, बिखरे हुए बाल और कभी कभी दाढ़ी भी। वो श्राप ज़्यादा औरत कम और सरापा खौफ की वजूदी अलामत ज़्यादा लगती थी। और सबसे अनकंफर्टेबल चीज़ सांप नहीं थे, बल्कि ये था कि उसकी नज़र किस तरफ है। इब्तदाई यूनानी आर्ट में ज़्यादातर किरदार साइड से दिखाए जाते थे, पहलू से दिखाए जाते थे, मंजर के अंदर दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए, मगर गॉर्गन सीधा बाहर देखती थी, आपकी तरफ। इस तस्वीर को गॉर्गोनियन कहा जाता है, गॉर्गन का चेहरा या उसका कटा हुआ सर। यूनानी लोग इसे ढालों, ज़ेरा, मंदिरों, कब्रों, यहाँ तक के अथीना की ईजिस पे लगाते थे, उसके मुजस्मों में, और हाँ जेवरात पे भी, ज्वेलरी पे भी, क्योंकि गॉर्गोनियन सिर्फ खतरे की तस्वीर नहीं थी। माना जाता था कि वो खतरों को भगाती भी है, एक एपोट्रोपेइक सिंबल, इतना खौफनाक कि आपकी तरफ हर आती बुराई पलट जाए, हर बला टल जाए। तो मेडूसा का सबसे पुराना चेहरा जो हमें मिलता है वो ऑलरेडी एक तजाद है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक चेहरा जिससे लोग डरते थे और उसी को अपनी हिफाजत की जमानत भी समझते थे। वो सिर्फ दीवारों के उस तरफ इंतजार करती आफत नहीं थी, उसे खुद दीवार पे सजा दिया गया था। मेडूसा को पहली बार खानदान और माजी देने वाली बची हुई रिवायत थियोजनी में मिलती है, जो कि हेसियोड ने लिखी थी, जो 7वीं या 8वीं सदी कबल मसीह में लिखी गई, ओविड से तकरीबन 700 साल पहले। और थियोजनी को नॉवल नहीं है, ये देवताओं, मॉन्स्टर्स और कायनाती कुव्वतों का एक शजरा नसब है, जीनियोलॉजी है। इसी में हमें 3 बहनें मिलती हैं, स्थीनो, यूराइली और मेडूसा, फोर्किस और सीटो की बेटियां। स्थीनो और यूराइली लफानी है, मेडूसा फानी है। ये वाहिद फ़र्क इस कहानी को मुमकिन बना देता है, क्योंकि उसमें एक ऐसी कमज़ोरी है जो कि एग्जैक्टली एक हीरो की कहानी को चाहिए होती है। मगर हेसियोड कभी नहीं कहता कि वो पहले इंसान थी, ना कोई मंदिर था, ना किसी देवी की सजा, और ना ही किसी खूबसूरत औरत का एक मॉन्स्टर में तब्दील होना। मेडूसा पहले ही गॉर्गन है, पहले ही खतरनाक, पहले ही अदराइज्ड। पोसाइडन बाहर के फूलों के एक मैदान में उससे मिलता है, किसी ज़बरदस्ती में नहीं, बल्कि जीनियोलॉजी की रिवायत के एक हिस्से के तौर पर। बाद में जब पर्सियस उसे मारता है तो क्रिसियोर और पेगासस पैदा हो जाते हैं, फुली फॉर्म्ड। ग्रीक मिथोलॉजी में होता है, जगह जगह से लोग पैदा होते हैं, ऐसे ही था भाई उनका सीन, अब क्या कर सकते हैं। सो ये सदियों से उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। ओविड ने आखिरकार जो इजाफा किया वो अंजाम नहीं था, वो आगाज था। अब यहाँ एक छोटी सी बात, ये जो हीरो वाली कहानी है सारी, इसकी सबसे कदीम बची हुई रिवायत बिब्लियोथीका में आती है। इसका मुसन्निफ नामालूम है, मगर एक ज़माने में से अपोलोडोरस समझा जाता था। अब ये निस्बत गलत मानी जाती है, इसीलिए जदीद महक्किक इसे सूडो अपोलोडोरस कहते हैं। और इस रिवायत में भी वो हेसियोड की तरह एक गॉर्गन ही थी शुरू से। तीनों बहनों के सरों के गिर्द अजदहों जैसे स्केल्स, जंगली सुअर जैसे दांत, पीतल के हाथ और सोने के पर भी हैं। ये फुंकारती और धात में ढली कदीम दहशत है। सूडो अपोलोडोरस हमें इस हीरो की मुहिम की कहानी देता है। हेसियोड हमें बहनें, मेडूसा की फना पजीरी, पोसाइडन, प्रीसौर और पेगासस देता है। मगर ओविड हमें एक खूबसूरत औरत, एक मंदिर, बेहुरमती और तब्दीली देता है। हेसियोड के सदियों बाद ओविड ने सवाल ही बदल दिया। पुरानी कहानियां पूछती थी कि पर्सियस गॉर्गन को हरा कैसे सकता है। ओविड ने बात के सुनने वालों को एक और सवाल पूछने का मौका दिया, अगर मॉन्स्टर हमेशा से मॉन्स्टर नहीं थी तो? जब मेडूसा का एक इंसानी माजी बन गया तो लोग तसव्वुर कर सकते थे कि उससे क्या क्या छीना गया, खूबसूरती, हिफाजत, पहचान, अपनाइयत, आज़ादी और वो यकीन जो उसे कभी देवताओं पे होता था। अब उसका अजदहा नुमा वजूद वो फितरत नहीं था जिसके साथ वो पैदा हुई थी, वो उसके जिस्म पे गड़ी तारीख थी। ओविड ने सिर्फ मेडूसा की शक्ल नहीं बदली, उसने उसकी मौत पर उदासी को मुमकिन बना दिया।
और एक छोटी सी बात है कि ओविड हमें मेडूसा की बैक स्टोरी उसकी डेथ के बाद देता है। जब बाद में कोई परसियस से पूछता है, फिर परसियस उसको वो बैक स्टोरी सुनाता है कि मेडूसा की असल में बैक स्टोरी ये थी, तो उसका सोग भी रेट्रोस्पेक्ट में आता है। और ये तब्दीली नज्म से बाहर भी जारी रही। सबसे पुराना गोर्गोनियन बदसूरत, कन्फ्रंटेशनल और शायबे में ही इंसानी लगता था, मगर वक्त के साथ साथ फनकारों ने मेडूसा के चेहरे को नर्म करना शुरू कर दिया। चौड़े नक्श मुनासिब हो गए, दांत गायब हो गए, जबान मुंह के अंदर वापस चली गई, इजहार खामोश होता गया। वो मॉन्स्टर जवान, खूबसूरत और आखिरकार उदास नजर आने लगी। कहानी को बदलने की जरूरत नहीं थी। बदला हुआ चेहरा जजमेंट को बदल चुका था। एक बदसूरत मॉन्स्टर का सर ढाल पर लगाकर उसे फतह कहना आसान है, मगर जब कटा हुआ चेहरा डरा हुआ नजर आए, इंसानी नजर आए, तो गेम बदल जाती है। जितनी मेडूसा इंसानी होती गई, परसियस की फतह मुतनाज़े होती गई। शायद इसीलिए मुआशरे अपनी मॉन्स्टर्स का चेहरा बार बार बदलते हैं। मॉन्स्टर का हमसे इतना मुख्तलिफ दिखना ज़रूरी होता है कि उसको मारना, उसको तबाह करना मोरल और मंतकी सा लगे। जिस लम्हे हमें उसके चेहरे में अपना अक्स नज़र आ गया, चीज़ें इतनी सिंपल नहीं रहती। मगर इन तमाम बदलते हुए चेहरों के दरमियान भी एक चीज़ बहुत पावरफुल और कंसिस्टेंट रही, ताकतवर और मुसलसल, मेडूसा की नज़र का रुख। मेडूसा का सर काट दिया गया, मगर उसकी नज़र ने अपनी तासीर हमेशा महफूज रखी। ऐसे मुकम्मल खौफ की अलामत जहाँ वजूद बस रुक जाए, फ्रीज हो जाए, सर्द, बेहरकत, जिंदगी का एक मुंजमद शायबा। मगर ये नज़र एक और चीज़ को पलट देती है। आर्ट और कहानियों में अक्सर ही औरतों को एक देखने की चीज़ बनाकर पेश किया जाता है। देखने वाला फाल रहता है, यानी एक्टिव, जिसे देखा जा रहा हो वो गैर फाल, यानी पैसिव। मेडूसा अपने ऑब्जर्वर को पलट कर देखती है और बदले में उसे भी बस एक चीज़ बना देती है जिसे देखा जाए और खौफ खाया जाए। जिसे ऑब्जेक्ट बना दिया गया था, देखने वाली एक चीज़ बना दिया गया था, वो पलट कर आपको देखने लगती है। इसी वजह से मेडूसा जदीद फेमिनिस्ट आर्ट और फिक्र में इतनी अहम बन चुकी है। देखने वाली आंख उसे बेज़रर तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसे देखने के नताइज हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। परसियस इस मुकाबले से इनकार करके ज़िंदा बचता है। मेडूसा को एक रिफ्लेक्शन के ज़रिए शिकस्त दी गई, एक अक्स में कैद करके, और फिर इसी रिफ्लेक्शन ने, इसी रिप्रेजेंटेशन ने उसे लाफानी बना दिया, और उसकी मौत के बाद वो तस्वीर हर जगह फैल गई। आज मेडूसा को अक्सर एक सर्वाइवर के सिंबल के तौर पर दोबारा अपनाया जाता है, खासतौर पर औरतों और ज़बरदस्ती का शिकार हुए लोगों की तरफ से। उसके फुनकारते सांप गुस्से की अलामत हो सकते हैं, उसकी नज़र वापस हासिल की हुई ताकत बन सकती है। उसका दहशतनाक चेहरा ये दिखा सकता है कि जब मजलूम और खामोश इंसान आसानी से करीब आने लायक और बेज़रर रहने से इनकार कर दे तो क्या होता है। और इस तफसीर में मुआशरा मेडूसा के साथ जो जुल्म हुआ उससे इतना नहीं डरता, इतनी वहशत नहीं खाता। वो इस बात से डरता है कि उसके बाद मेडूसा क्या बन गई। उसके गुस्से को वहशियाना कह दिया जाता है, उसका करीब आने से रोकना लानत बन जाता है। दूसरों को डरा सकने की यह सलाहियत उस तशद्दुद से भी ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त लगती है जिसने पहले उसके अंदर ये खौफ पैदा किया। इस जदीद मेडूसा की जज्बाती बुनियाद का बहुत सा हिस्सा ओविड से आता है, और ये बात ठीक है कि ये एक पुरानी कहानी को दी गई एक नई जिंदगी है, मगर इससे वो इलेजिटिमेट नहीं हो जाती। मिथ्स इसलिए जिंदा रहती हैं कि बाद की नस्लें उन्हें सिर्फ महफूज नहीं रखती, वो उनसे बहस करती हैं, पुरानी कहानी के अंदर दाखिल होती हैं और दोबारा तय करती हैं कि हमदर्दी का हकदार कौन है। हीरो किनारे की तरफ चला जाता है, मॉन्स्टर बला मरकज की तरफ आ जाती है। जिस शख्स की पहले कोई आवाज़ नहीं थी वो खुद रावी बन जाता है, नरेटर बन जाता है। मगर मेडूसा को इंसानियत देने के लिए परसियस की इंसानियत छीनना भी ज़रूरी नहीं है। उसके मोरल क्रेज अपनी जगह पे हैं। परसियस भी कमज़ोर है, अपने बादशाह के हाथों, अपने हालात के हाथों, खुदाओं के हाथों। वो सिर्फ देवताओं की मदद से बचता है, उसके अपने पास कोई ऐसी ताकत नहीं थी। बाद में वो एंड्रोमेडा को बचाता है, एक और औरत जो अपने से बहुत बड़ी कुव्वतों की वजह से कुर्बानी के लिए पेश की गई थी। मगर यहाँ ये बात बतानी ज़रूरी है कि परसियस कई जगह अपने दुश्मनों पे ये ताकत इस्तेमाल करता है, झुंड के झुंड पत्थर बना देता है। वही ताकत जिसकी तबाही से इंसानों को बचाने के लिए मेडूसा गार में छुपी बैठी थी,
उसके पास थी तो गलत थी, मगर पर्सियस और एथीना इस्तेमाल करें तो सब ठीक। खुला तजाद है ये, मगर देखें तो यही है, बार बार ताकतवर लोग कमजोर लोगों को खतरे में डालते हैं। फिर कहानी बच जाने वालों में से एक को चुनती है और उसे हीरो बना देती है। अक्सर ही हमें हमेशा पता होता है कि पर्सियस का कामयाब होना क्यों जरूरी है। हम ये बहुत कम पूछते हैं कि मेडूसा मासूम होने के बावजूद क्या कुछ खो देती है। तो मेडूसा कौन थी? एक हिफाजती चेहरा जिसकी जिंदगी की कोई कहानी नहीं थी, लाफानी बहनों के दरमियान एक फानी बहन, समंदर के किनारे पैदा होने वाली मॉन्स्टर। मेडूसा शायद कभी भी सिर्फ एक नहीं थी। जब भी हम उसे देखते हैं वो हमें हमारे ही चेहरे के बारे में कुछ बता देती है। हर दौर ने मेडूसा को बदला, क्योंकि हर दौर को मेडूसा से कुछ और चाहिए था। डराने के लिए मॉन्स्टर, दरवाजे पर मुहाफिज, उठाने के लिए हथियार, खूबसूरती के खतरे की तंबीह, मासूमियत पर तशद्दुद की अलामत, या कर्ब से तड़पता एक बिखरा हुआ चेहरा जो अपने ऊपर हुए जुल्म को शर्म की बेआस और बेकार तहों में ढांपने से इनकार कर देता है।